कल 3 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति हैं, आप सभी जान रहे हैं कि उसको किडनैप कर लिया है। एक तरह से किडनैपिंग ही कहेंगे। ये गलत बात है कि दूसरे देश के शासक को जो लोकतांत्रिक ढंग से चुना गया था उसको उठा करके अपने यहाँ लाया। आखिर दोनों के बीच विवाद का मूल कारण क्या है? दरअसल बात क्या है कि दोनों के बीच 40 वर्षों तक दोस्ती रही थी। ऐसी बात नहीं है, वेनेजुएला और अमेरिका के बीच दोनों के बीच 40 वर्षों तक दोस्ती रही है। दोनों ही क्रिश्चियन स्टेट है, वैसी बात है। लेकिन यहां पर मेन खेल क्या है? तो प्रभाव किसका प्रभाव? वामपंथ और तेल। हुआ क्या है कि यहां सभी देश एक दूसरे पर प्रभाव डालना चाहते हैं, अपने प्रभाव में रखना चाहते हैं, क्योंकि अपना बिजनेस व्यापार बढ़ सके, फैल सके। यहां पर अमेरिका और वेनेजुएला के बीच 40 वर्षों तक खूब अच्छा संबंध रहा। लेकिन 1999 में वहां एक राष्ट्रपति चुने गए, ह्यूगो चावेज। वो अमेरिकी प्रभाव से बहुत त्रस्त थे। उन्होंने, चूंकि उस वेनेजुएला में पूरे तेल पर जो कंट्रोलिंग था अमेरिकी कंपनियों का था, धीरे धीरे उन्होंने अपनी नीतियां बदलनी शुरू कर दी, जिससे अमेरिकी कंपनियां वहां से तेल कंपनियां सिमटती हुई चली गई। इससे अमेरिका को नुकसान होने लगा। आप जानते हैं कि अमेरिका तो बिजनेस करता है, अमेरिका का तो पूरा गेम ही रहता है कि किसी तरह उनके जो व्यापारी हैं वो वहाँ के सरकार पर दबाव बनाते हैं कि भाई हमारा वहाँ बिगड़ रहा है, उसको अपने गाले में लो, अपने प्रभाव में लो। अपने प्रभाव में लेते हैं तो वहाँ की कंपनियां दबाव डाली। तो 1999 के बाद में अमेरिकी कंपनियां वहाँ से चलने लगी, भागने लगी। धीरे धीरे फिर उसके बाद में ये आ गए, मदुरई आ गए। मदुरई भाई चुने हुए 12 वर्ष पूर्व उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से सरकार में चुना गया। इसके बाद में मूल कारण यही है कि अपना प्रभाव, वामपंथ और तेल। वामपंथ चूंकि बगल में क्यूबा है कि वामपंथी प्रभाव है, वामपंथ के प्रभाव में रसिया और चीन भी है, इनका प्रभाव वहां तक रहता है। हाल फिलहाल में चीन अपना प्रभाव डालने जा रहा था। चीन के जो राजदूत थे उनसे 3 घंटा पहले मुलाकात भी किया था। इसके लिए ही मूल कारण है वामपंथ, तेल और प्रभाव। इसी के चलते उसको किडनैपिंग करके ले गया है।